दोस्तों, एक चीज़ आप सभी को बता दें, परिवहन एवं उसके संचार से एक अध्याय था भूगोल का, वो 4 नंबर अध्याय था, आप सिलेबस उठाकर देख लेंगे सीएसबीसी के वेबसाइट पर से। तो उसको मैंने जो है वो लेक्चर को कंप्लीटली सिलेबस का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट आप सभी को करा दिया था, लेकिन सर्वर एरर के कारण जो है वो जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया है। मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड करने का। अगर नहीं भी हो पाता है तो मैं फिर से उसको एक वीडियो 10-12 मिनट का बनेगा। 1 से 150 क्वेश्चन है, 110 की 150 क्वेश्चन के आसपास में है। 10-12 मिनट में निपटा देंगे और उसको जो है आप सभी के साथ साझा कर देंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो है रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो वो है आपका पटना में। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ झील स्थित है? तो वो है बेगूसराय जिले में। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वो है चार्मिक नगर में, चार्मिकी नगर, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वो होगा वाल्मीकि नगर में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो वो है 60% पर। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? तो वो है आपका, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? तो वो होगा 80%। और बिहार की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका 65%। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो वो है दरभंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के जूट में उत्पादन है? तो वो है गिरावट है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? वो है गंगा का उत्तरी मैदान में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो वो है 6374 किलोमीटर। कोसी नदी कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है हुआ है, वो हुआ है 1954 में। गंगा के मैदान को दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वह है बलथर मिट्टी पाई जाती है। बिहार में दलहन उत्पादन में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो वह है पटना जिला को। चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो वह है चौथा स्थान। आगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? तो वह है खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन है, बदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? तो वह है अगस्त सितंबर में। रबी फसल किस महीने काट लिया जाता है? तो वह है अप्रैल महीने में। बिहार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वो है आगहनी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई कर की जाती है? तो वह है नवंबर दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्य का फसल है? तो वह है पहला। संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? तो वह है 8%। देश में चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वह है 7वां स्थान। उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो वह है शाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, समेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आंध्रा होती है? तो वह है 907। बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होती है? तो वह है 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी किस जिले की है? तो वो आपको पता है, पटना जिले की। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो वह है दरभंगा में। फिर अगला क्वेश्चन है खनिज से रिलेटेड, बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो वो है 10। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में कार्यकर्ताओं बिहार में कार्यकर्ता जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वो है 44.20 मेगावाट। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, वो है गंगा की द्रोणी में।
अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो वह है भागलपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वह है मुजफ्फरपुर में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वह है बरौनी में। अगला क्वेश्चन है, नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमाटाइट। पाइराइट खनिज है, वो है अधात्विक। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितनी मीट्रिक टन है? तो वह है 0.59 हजार मीट्रिक टन। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो वह है 210.85 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं परिवहन से बिहार में रज्जू मार्ग किसे कहते हैं? राजगीर को। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? तो वो है ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार में रेलवे का एक मुख्यालय कहाँ है? तो वह है हाजीपुर में। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो वह है जमालपुर में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है हाजीपुर में। मंदार हिल किस जिले में अवस्थित है? तो वह है बांका के जिले में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो वह है हाजीपुर में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो वह है ओबरा में। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो वह है मुंगेर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह है बरौनी में। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? वह है 1860 से। और भारत में रेल की जो है 1853 से। ठीक है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 6283 किलोमीटर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर अवस्थित है? महेंद्रू घाट पर। बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो वह है मुंगेर में। इनमें से कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? वह है सासाराम। अब चलिए बिहार के जनसंख्या एवं नागरिकरण की देख लेते हैं। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, अभी तक YouTube पर कोई भी टीचर जो है इस प्रकार से पूरा सिलेबस के निचोड़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करा रहा है। कोई मॉक टेस्ट करा रहा है, कोई प्रैक्टिस सेट करा रहा है, कोई एनसीईआरटी वन लाइनर करा रहा है, लेकिन इस प्रकार से ए टू जेड सिलेबस के उठाकर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं करा रहा है। आप सभी को मैं सिर्फ और सिर्फ कम समय में बेहतर तैयारी की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आते होंगे, तो मेरे भाई आप सभी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप लोग रट्टा मार लेंगे। अब आपके पास समय नहीं है कि जनसंख्या के बारे में बताया जाए, बिहार के पूर्व में कितनी जनसंख्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन पूछने की चीज है वो आपको मैंने लिखवा दिया है। अब आपको दिमाग में कैप्चर करना पड़ेगा ही, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी में जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? तो वह है 881 व्यक्ति। अब देखिए आप सभी को मैंने बताया, अभी जस्ट आप सभी को यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर चीज आपको मैं बता ही दे रहा हूं, तो बाहरी से एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत अब नहीं है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो आप सभी को पता है, पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था, वह हुआ था मध्य युग में। 1991 से 2001 के ईस्वी के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो वह आप सभी का जनसंख्या दर जो था वो आप सभी का था 648.33 का था, लेकिन यहाँ पर जो है इनमें से 30% और 28% और 28.63% जो कि ये गलत है। बिहार में ग्रामीण आबादी है वो है 89.5%। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था वो है टाटा नगर। टाटा नगर अब जो है झारखंड में चला गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी कितना परसेंट था? तो वो था 10
10%, 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वह है पटना। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था, आप सभी को पता है, 2000 ईस्वी में 15 तारीख को, 15 नवंबर को। वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है सोनपुर में। कहाँ है? सोनपुर में। भोजपुर जिला का मुख्यालय कहाँ है? वो है आरा में। बिहार में कितने प्रमंडल है? वो है 9। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? वह है मुजफ्फरपुर में। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो वह है बक्सर में। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कृषि में सम्मिलित है? तो वह है आप सभी का 75%। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो वह है धान। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाए जाते हैं? तो वह है खगड़िया में। बिहार में गन्ना का सर्वप्रमुख उत्पादक कौन सा जिला है? तो वह है पश्चिम चंपारण। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो वह है मुजफ्फरपुर और वैशाली। बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, तो वह है अमरूद और लीची के उद्योग। निम्नलिखित में से कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? तो वो है नदी। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, वो है सोन नदी। बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो वह है रोहतास में। इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर है? तो वह है सारण महर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पवित्र त्योहार किसे माना जाता है? तो वह है छठ पूजा को। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो वह है पुनपुन नदी। वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ है? तो वह है गंडक परियोजना का निर्माण। 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है? तो कोसी परियोजना का। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ है? तो वो हुआ है 1955 में। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो वह है सीतामढ़ी में। बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो वह है जमुई जिले में। जमुई जिले में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? तो वह है बरनार। पलाश तथा महुआ किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? तो वह है शुष्क पतझड़ वन के। किस पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो वह है गौरैया को। बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं? तो वह है 12। कांवर झील स्थित है, वह है आपके बेगूसराय में। निम्नलिखित में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो वह है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? वह है बेगूसराय में। भीमबाध अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो वह है मुंगेर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो वह है बांका में। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र है, वह दक्षिण का पठारीय भाग। बिहार की सोना अयस्क के प्रति टन शुद्ध प्राप्त होता है 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक। बिहार में मुख्य रूप से कौन सा उर्वरक जो है पाया जाता है? तो वह है मास्को व्हाइट उर्वरक जो है पाया जाता है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो वह है धात्विक। अगला क्वेश्चन है, पाइराइट के लिए विख्यात अमझोर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो वह है रोहतास में। पाइराइट के उत्पादन में बिहार का भारत में क्या स्थान है? तो वह है पहला स्थान। बिहार में क्वाटज की खाने में कहाँ से नहीं पाई जाती है? बिहार में क्वाटज की खान निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है? तो वह है वैशाली में। चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो वह है भागलपुर में। बिहार में स्लेट को खाने कहाँ जा बिहार में स्लेट को खाने कहाँ पर है? बिहार में स्लेट का खाना कारखाना कहाँ है? तो वह है आपका खड़गपुर की पहाड़ियों में। ग्रेफाइट मुख्य रूप से बिहार में किस जिले से प्राप्त होता है? तो वह है मुंगेर से। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है, वह है गंगा के द्रोणी में। निम्न में से कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? तो वह है अवरक।
कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वह है आपका मुजफ्फरपुर जिले में। नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किस सहयोग से हुआ था? तो रेलवे से और एनटीपीसी से। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वह है 440.10। बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गोपालगंज में। बिहार में बीएचपीसी द्वारा विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 10। बिहार में इस समय कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन की क्षमता है? तो वह है आपका 592 मेगावाट। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो वो है मुंगेर में। बिहार में सबसे बड़ा टोला क्षेत्र जो है किनको कहते हैं? तो वह है बड़हिया को। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो वह है ओबरा में। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो है कौन है? वह है आपके भागलपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? वह है दरभंगा में। दरभंगा के बगल के शहर का नाम लखीसराय किस लहेरिया सराय किस कारण पड़ा है? वह है लोहा उद्योग के कारण। इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? वह है छपरा में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह है बरौनी में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थित है? तो वह है हाजीपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो वह है आपके जमालपुर में। बिहार के किस जिले में जैविक खाद कारखाना स्थापित है? तो वह है आपके चंडी नालंदा में जैविक खाद का। बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग स्थापित है? तो वह है आपके छापरा में। निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? तो वह है वस्त्र की। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? वो हुआ था पटना में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज को रखने के लिए। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? सोनपुर में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? ककोलत। बिहार के किस जिले में बिहारी कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो वह है भागलपुर में। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? तो वह है 4271 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? तो वह है NH7। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से हुआ था? 1858 से 1860 से। बिहार की पहली रेल लाइन थी वह थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? तो 6283 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 बिहार के किस शहर से होकर गुजरती है? तो वह है नालंदा से। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो वह है महेंद्रू घाटी पर। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय अवस्थित है? तो वह है आपके पटना में। ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो वह है 2। बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग स्थित है? तो वह है आपके बांका में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सी है? तो वह है तीसरा। 2001 से लेकर 2011 की अवधि में बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वह 25.7%। बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी है? तो वह है 68.1 वर्ष। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है वह है पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वह है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? तो वह है 1102। 2011 के जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बिहार का देश कौन सा स्थान में है? तो वह है प्रथम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो 61.8%।
2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो वह 71.2%। 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 51.5%। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले की थी? तो वह थी रोहतास की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी कितनी थी? 88.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी थी? 199। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था मुंगेर। निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार के राज्य से है? तो वह है कोसी, सोन, गंडक सभी। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छित है? वह है 7.32%। तख्त श्री हरमंदिर रजी साहिब कहाँ स्थित है? वह है पटना में। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वह है 8 करोड़। ठीक है। अब अगला जो है आप सभी का चैप्टर वह है मानचित्र, और ये अंतिम चैप्टर है दोस्तों। और आप सभी को बताना है कि गुरुजी अब जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट से पढ़ाया जाए। मैं तो चाह रहा हूँ आप सभी को पॉलिटी से पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटी में 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। मात्र 5 चैप्टर है एक क्लास में, यानी कि 1 घंटा में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ढाल, पर्णवाता। अगला क्वेश्चन है, हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी है? तो वह ऑस्ट्रिया का। छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढील की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हैचूर। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैचूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। पर्वतीय छायाकार विधि में भूमि आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो वह उत्तर पश्चिम दिशा से। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान पर विशेष मापी गई ऊंचाइयों को हम क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिम। स्तर रंज विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो वह है आपका जल को। देखिए मानचित्र से जो है क्वेश्चन 1-2 पूछने का संभावना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन इसका थोड़ा बनता बहुत कम ही है ना। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो कर लेना चाहिए आप सभी को। वही 40-45 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग जो है वही 10 मिनट में कंप्लीट करके हट जाएंगे। ठीक है। सीधी न्यूमा वाल दिखाने के लिए कितना समुच्च रेखा निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो वह है 3। किस विधि से मानचित्र आकर्षक एवं सजीव दिखता है? हैचूर विधि से। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से हम प्रदर्शित करते हैं? तो वह है बादामी। हैचूर विधि में डालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो वह है काला रंग का। विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहता है? वह कहता है उच्चवाचन निरूपण। पर्वतीय छायाकार के अंतर्गत बाल को प्रदर्शित किया जाता है, वह गहरी आभास से। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? बिंदुओं के द्वारा। रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? भूरा रंग से। स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है? आकृतिक विधि। समोच्च रेखाएं एक दूसरे को बार बार काटती हैं। समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? बराबर, असमान, उथला, यानी कि सभी। हैचूर विधि के प्रतिपादक कौन थे? मेजर लेहमान। समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन ने कब किया था? 1730 ईस्वी में। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? वह होती है धीमी ढाल का। कौन विधि उच्चावाचन प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो वह है अंक विधि।
वी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? बाहुकूट के। स्थल रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? सफ़ेद रंग से। बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तल चिन्ह को। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत को। भूमि आकृतियाँ त्रियामी होती है क्योंकि इनमें होती है न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई। कौन सा उच्चवाचन प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? सारणीकरण। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैशुर विधि विकास किसने किया था? लेहमान ने। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? हैशुर विधि। पर्वतीय छायाकार विधि में भूमि आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना होती है? उत्तर पश्चिम दिशा से। पर्वतीय देशों के उच्चवाच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि को द्वारा दर्शाना संभव है? वह है पर्वतीय छायाकार विधि से। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई। नक्शे पर जलीय भाग को हम किस रंग से दर्शाते हैं? नीले रंग से। स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दर्शाते हैं? जल भाग को। स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में मैदानों को किस रंगों से हम दर्शाते हैं? हरा भागों से। स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में सफ़ेद रंग से किस भागों को हम दर्शाते हैं? वो है बर्फीले क्षेत्र को। समुद्री सतह के समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्चन रेखाएं। ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बनी है तो किस प्रकार दिखती है? वह है शंकुनामा। यदि समोच्च रेखाएं किसी एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई है तो इस प्रकार की आकृति कहलाती है धीमी ढाल आकृति। कौन सी भूमि आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा तथा शिखर काफ़ी पतला नुकीली होती है? तो वह है पर्वत की। यदि समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच एक वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो वह भूमि आकृति का अनुमान लगाता है पर्वत से। किस भूमि आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़े एवं विस्तृत है? वह है पठार की। किसी भूमि आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग हो उसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा विस्तृत मैदान से ऊंचा उठार हुआ हो उसे हम पठार कहते हैं। यदि समोच्च रेखाएं द्वारा किसी नदी को जो है प्रदर्शित किया जाता है दो या दो से अधिक रेखाओं के बिंदु पर तो उस स्थान पर किस प्रकार की भूमि आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? जल प्रपात का। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो उसे हम कहते हैं हैशुर विधि। दोस्तों आज आप सभी को भूगोल कक्षा 9वीं और 10वीं का पूरे कम्प्लीटली सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि 9वीं 10वीं कक्षा से जितने भी महत्वपूर्ण जो है भूगोल के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप जो है संडे को मैराथन लाइए कम से कम 2 घंटा का, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपका डिमांड होना चाहिए, नहीं तो आप सभी का पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।